अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? जरा मैं सीरियस कह रहा हूँ। कौन लेकर के आता है आपके पास? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको शायद आप जानते हो, ये इस वक्त हर जगह हर तरफ अपने नबी अपने रसूल होने का ऐलान कर रहा है। अभी इसका एक और वीडियो जो तकरीबन आधे घंटे का है सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें ये इतनी ख़तरनाक बातें कर रहा है कि अल-अयादु बिल्लाह। मैं पहले इसकी वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ और देखें ये उसमें किस तरह की बातें कर रहा है और मुसलमानों के ईमान पर किस तरह से डाका डालने की नापाक कोशिशें कर रहा है। बखुदा मैं कभी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता, बस एक कमेंट था जिसने मुझे मजबूर कर दिया इसके ऊपर वीडियो बनाने को। पता है आपको, ये अपनी वीडियो के अंदर अपने नबी अपने रसूल होने का ऐलान कर रहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। और एक नीचे कमेंट करने वाला कमेंट कर रहा है कि हो सकता है ये सही बोल रहा हो। यार ये कमेंट पढ़ के मैं पूरा हिल गया था, मैं परेशान हो गया था। मतलब तो ये है कि इस वायरस की चपेट और लपेट में चंद लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं और अपने ईमान से हाथ धो रहे हैं। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में अभी इसको बेनकाब करूँगा। पहले आप इसकी वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद मैं इसका ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन करने वाला हूँ, बस उसको सुन करके ज़रूर जाना। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल। मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है। नहीं, कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपको। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? जरा मैं सीरियस कह रहा हूँ। गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे आप मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह का, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है आपके जिब्रील पास? अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है। किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे? कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। जो वही आएगी वही करूँगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूँगा। जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूँगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको कि क्या बताना? इस दुनिया में जितनी ये शकल है इनसे कुछ नहीं होता है। किससे होता है? अल्लाह से होता है। अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जितनी भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये है। क्या मोजीजा आप दिखा सकते हैं कुछ? फिर अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। अल्लाह तो मोजीजा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही आपके जरिए अल्लाह ने क्या मोजीजा दिखाया? आप क्या मोजीजा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। एक मुसलमान होकर के चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है? है, अल्लाह की किताब है। कुरान है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं आखिरी
जो वही आती है मैं लोगों तक उसको बताता हूँ, और मेरा काम है लोगों को दावत देना सबको, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, क्यों अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे सबको दावत देनी है। जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। अब कलमे को पूरा करिए। आपको ऐसे क्यों बोलूं मैं? ला इलाहा बोलिए तो आप, ला मेरा इलाहा तो यही है, इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नहीं कोई बोलिए तो अल्लाह आप। के सिवा माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कलमा पढ़ो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, गलत हैं आप। और कयामत तक यही कलमा चलेगा, मेरा नाम अल्लाह के नाम से जुड़ा है। कयामत तक ये कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखो मैं तो और वही, यही चलता रहेगा। आप मेरी मानो ना मानो, आप किसी तंजीम के किसी से जुड़े हुए हैं शायद, नहीं ऐसा जुड़ा, लगता है, मैं सच कह रहा हूँ। और बेहतर जानते हैं, देखो अल्लाह बेहतर जाने, आप चाहे और जब आप बेहतर जाने आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं आपका कहीं, मकसद क्या है। मेरा मकसद वही है जो अल्लाह लेकिन का हुक्म है। आपकी वीडियो जो वायरल थी उसमें ये लग रहा था कि शायद ये मेंटल है या इनकी जो है दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इस तरह की लोग बातें मुझे कुछ झूठा लोगों ने बदनाम बताया, कुछ लोगों ने बताया कि आप नशा करते हैं। कुछ नहीं करता मैं। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मुझे लग रहा है क्लियर कि नहीं तो आप दिमागी हालत से बेकार हैं, यानी कि नहीं तो आपका दिमाग चला हुआ है, आप मेंटल नहीं है, और नहीं शायद आप नशा भी नहीं करते हैं, कुछ भी या नहीं, सूखा नशा करते कुछ हैं। भी नहीं करता। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं। ये पिछले 2-3 महीनों से ऐसी बातें कर रहा है। जब इसका पहला वीडियो मेरे सामने आया था मैं समझा कि पागल है, ऐसी बातें कर रहा है, इसके ऊपर वीडियो बनाना इतना ज़रूरी नहीं। और मैं ये भी समझ गया था कि ऐसे लोगों का मकसद ऐसी बातें करके अपने आप को मशहूर करना होता है फ़कत, और इनका मकसद कुछ नहीं होता। इसलिए उस वक्त इसके ऊपर वीडियो बनाकर मैंने इसको मशहूर, मज़ीद मशहूर करना अपने लिए नाजायज़ समझा। मगर अब जबकि मैं देख रहा हूँ कि चंद लोग इसकी बातों में आ रहे हैं और उनके ईमान जाने का ख़तरा व ख़दशा है, अपने ईमान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको बेनकाब करना, इसको एक्सपोज करना अब बेहद ज़रूरी हो गया है, ताकि हमारे मुसलमानों का ईमान सलामत रह सके। हमारे नबी का आखिरी नबी होना ऐसे ही साबित है जैसे कि अल्लाह का एक होना। ये जाहिल अपना नाम मोहम्मद इसराइल बता रहा है, ये जो नबुव्वत का दावा कर रहा है ये अपना नाम मोहम्मद इसराइल बता रहा है, जबकि कुरान कहता है व मुबश्शिरम बिरसूली यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हज़रत ईसा ने कहा था अपनी कौम से कि मेरे बाद एक आखिरी नबी आने वाला है कि जिसका नाम अहमद होगा, जिसका नाम अहमद होगा। मेरे बाद एक आखिरी नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, और अहमद ये हमारे नबी का दूसरा नाम है, और इसका नाम क्या है? मोहम्मद इसराइल। कुरान आखिरी नबी की निशानी क्या बता रहा है कि उनका नाम अहमद होगा और इसका नाम मोहम्मद इसराइल है। तो ये नबी कहाँ से हो गया? कुरान कहता है कि माकाना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। क्या पता लगा कुरान की इस आयत की रोशनी में कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे। कितने कज़्ज़ाब होंगे? 30 कज़्ज़ाब होंगे, जिनमें से हर एक का दावा यही होगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सरकार फरमाते हैं कि वो 30 के 30 झूठे होंगे। और सुन लो, अना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। सरकार ने क्या कहा कि मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे जो नबुव्वत का दावा करेंगे। लिहाजा मोहम्मद इसराइल ने भी उन 30 कज़्ज़ाबों में नबुव्वत का दावा करके अपना नाम दर्ज करवा लिया है। अल्लाह ताला हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए और इस पुरफ़ितन दौर में हम सबका ख़ात्मा अल खैर अता फरमाए। खैर, आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।